नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को कैसे हराया? चिराग पासवान ने उपेंद्र कुशवाहा को कैसे हराया? चिराग और जीतन राम मांझी आपस में क्यों टकरा रहे? बीजेपी को जेडीयू के साथ एडजस्टमेंट क्यों करना पड़ा? दोस्तों में तनातनी कितनी बिगड़ी, कितनी बनी? पहले सीट शेयर पर लटके, अब सीट पर जाकर अटके बीजेपी के दोस्त आपस में क्यों भड़के? सवाल यह है कि लड़ाई किससे है? महागठबंधन से है या अपनों से है? लड़ाई एक दूसरे को हराने की है या जिताने की है या फिर टांग अड़ाने की है? क्योंकि एनडीए में आपस में ही 4 फ्रंट खुल गए हैं। एक फ्रंट नीतीश और चिराग के बीच खुला है। ये फ्रंट सोनबरसा, राजगीर, राजापाकर, एकमा, मोरवा, गायघाट सीट पर खुला है, जिस पर दोनों की साख जुड़ी है। दूसरा फ्रंट चिराग और उपेंद्र कुशवाहा के बीच महुआ सीट को लेकर खुला है। तीसरा फ्रंट चिराग और मांझी मखदूमपुर और बोधगया सीट पर खोलकर बैठे हैं। चौथा फ्रंट बीजेपी जेडीयू, तेरी सीट मैं ले लूं, मेरी सीट तुम ले लो, ये चल रहा है। मजेदार बात यह है कि ये सब देखकर तेजस्वी को बहुत मजा आ रहा है। तेजस्वी महागठबंधन में हो रहे घमासान को सुलटा नहीं पा रहे हैं, लेकिन एनडीए में हो रही खींचतान पर बहुत मजा ले रहे हैं। तेजस्वी चाचा चाचा कर रहे हैं, कह रहे हैं चाचा के साथ खेला हो रहा है। एनडीए में असल खेल कोई और कर रहा है। बिहार में तो बस लालटेन जल रहा है। अब जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे, बल्कि ललन सिंह चला रहे हैं। अब जनता दल यूनाइटेड संजय झा चला रहे हैं और विजय चौधरी चला रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी का जनता दल यूनाइटेड नहीं रहा। ये तीनों नेता बीजेपी के हाथों बिक करके नीतीश जी को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया और पूरा समाज जो है इन लोगों से बदला लेने का काम कर। तेजस्वी राघोपुर से अपना नॉमिनेशन करने आए थे। राघोपुर से वो 2 बार विधायक रह चुके हैं। खानदानी सीट है राघोपुर। लालू राबड़ी यहाँ से विधायक रह चुके हैं और जब वो नॉमिनेशन करके निकले तो सबसे पहले एनडीए में चल रही तनातनी पर मजे ले लिए। सवाल ये है कि तेजस्वी को ऐसा कहने का मौका क्यों मिला? उसकी वजह है एनडीए में सीट को लेकर चल रहा घमासान जो अभी तक जारी है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा चिराग और नीतीश की लड़ाई को लेकर हो रही है। 2020 की लगी आग बुझी नहीं है। दोनों एक खेमे में जरूर हैं, लेकिन दोनों कोई मौका छोड़ नहीं रहे। विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने अपने 57 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 6 सीट ऐसी हैं जिस पर चिराग नजर लगाए बैठे हैं, लेकिन नीतीश ने इन सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान कर उम्मीदों का चिराग बुझा दिया है। उसमें सोनबरसा से नीतीश ने रत्नेश सदा को टिकट दे दिया है। सोनबरसा से जेडीयू विधायक और मंत्री रत्नेश सदा को पार्टी ने दोबारा टिकट दिया है, जबकि इस सीट को पहले एनडीए की साझा लिस्ट में एलजेपी-आर के खाते में बताया जा रहा था। तो वहीं राजगीर से कौशल किशोर जेडीयू के उम्मीदवार बनाए गए हैं। राजापाकर की सीट से महेंद्र राम को टिकट दिया गया है। एकमा सीट से धूमल सिंह को मैदान में उतारा गया है। मोरवा से विद्यासागर निषाद और गायघाट सीट से कोमल सिंह कैंडिडेट बनी हैं। गायघाट से नीतीश कुमार ने न केवल चिराग की सीट ली है, बल्कि उनका उम्मीदवार भी ले लिया है। एलजेपी सांसद वीणा देवी की बेटी कोमल सिंह को जेडीयू कैंडिडेट बनाया गया है। 2020 के चुनाव में एलजेपी की कैंडिडेट के तौर पर कोमल 37,000 वोट पाकर तीसरे स्थान पर थीं। जेडीयू के महेश्वर यादव आरजेडी के निरंजन सिंह से 7,566 वोट से हार गए थे। अब जेडीयू ने कोमल सिंह को अपना कैंडिडेट बनाकर उतार दिया है। इन 6 सीटों पर चिराग की पार्टी बहुत पहले से दावा कर रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने चिराग की पसंद वाली इन 6 सीटों पर पार्टी का सिंबल देकर साफ संदेश दे दिया है कि जेडीयू अपने डिसीजन पर झुकने वाली नहीं है। जेडीयू की जिन सीटों पर एलजेपी की नज़र थी, उनमें से एक राजापाकड़ की भी सीट थी और चिराग पासवान का लोकसभा क्षेत्र है वो। तो ऐसे में
धड़कनें बढ़ी होंगी आपकी भी जब ये खबरें आ रही थी कि आपकी सीट जा रही है एलजेपी के पास। होता है, यहाँ सभी प्रत्याशी को होता है, लेकिन हम लोग थे कि माननीय मुख्यमंत्री पर भरोसा है और माननीय मुख्यमंत्री जी किसी कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफ नहीं करेंगे। मान लीजिए ठीक है, पिछले विधानसभा चुनाव में माननीय चिराग जी के उम्मीदवार लड़े थे तो उनके उम्मीदवार तो वहाँ तीसरे नंबर पर थे। चिराग भले से 29 सीट पाने में कामयाब हो गए, लेकिन नीतीश की पसंदीदा सीट को हथियाने में उनकी एकदम नहीं चली और ये चिराग की पहली लिस्ट में भी दिख गया है। लेकिन जिस तरह से चिराग ने इन 6 सीटों के नाम अनाउंस नहीं किए हैं, उससे ये भी लग रहा है कि क्या चिराग अभी भी हथियार डालने के मूड में नहीं है। चिराग इन 6 सीटों को लेकर अपने पत्ते नहीं खोल रहे। इन 6 सीटों पर चिराग की भले ही नहीं चल पाई, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि महुआ सीट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा के साथ हो रही रेस में एलजेपी को बढ़त दिलाने में वो कामयाब हो गए हैं। आखिर महुआ सीट पर चिराग उपेंद्र कुशवाहा दोनों क्यों अड़े हैं, वो भी तब जब ये आरजेडी की सीट रही है, जहां से तेज प्रताप चुनाव जीत चुके हैं और मौजूदा विधायक मुकेश रोशन भी आरजेडी के हैं। दरअसल महुआ सीट पर यादव, मुस्लिम और कुशवाहा वोटर्स का दबदबा है, जिसमें यादव और मुस्लिम की आबादी करीब 35% है। मुस्लिम और यादव आरजेडी और लालू परिवार के कोर वोटर माने जाते हैं। वहीं इस सीट पर अनुसूचित जाति के करीब 21% आबादी है, जिसमें पासवान और रविदास निर्णायक वोटर हैं। कुशवाहा वोटर्स के नंबर भी हार जीत तय करते हैं। इस बार यहां से जिस तरह से कैंडिडेट उतारे गए हैं, उससे यहां वोट बंटने की संभावना है, जिसका फायदा एनडीए को हो सकता है। तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन खबर ये भी चल रही है कि उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। लेकिन अगर वो यहां से लड़ते हैं तो यादव और मुस्लिम वोटर्स के वोट बंटना तय है। दूसरी तरफ मौजूदा आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन, वो भी यादव जाति से आते हैं। आरजेडी ने उनके नाम का ऐलान कर दिया है। ऐसे में आरजेडी का MY फार्मूला कितना चल पाएगा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने भी MY को खींचने के लिए यादव जाति के बच्चा राय को टिकट दे दिया है। ऐसे में चिराग और उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा है कि 3 की लड़ाई में उनका फायदा हो सकता है। महुआ को लेकर चिराग और उपेंद्र कुशवाहा के बीच घमासान इस कदर है कि उपेंद्र कुशवाहा ने नाराजगी जताते हुए यहां तक कह दिया था कि एनडीए में सब ठीक नहीं है। महुआ का मसला सलटाने के लिए नित्यानंद राय के साथ दिल्ली वो अमित शाह से मिलने चले आए। शाह से महुआ को लेकर बात की, लेकिन उसके बावजूद उपेंद्र कुशवाहा की दाल नहीं गली। अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा से कह दिया गया है कि महुआ सीट चिराग पासवान की पार्टी को दे दी गई है। हम लोग आए, माननीय गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात हुई और उस इशू पर विमर्श हुआ और विमर्श के उपरांत अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। सीट को लेकर फ्रेंडली फाइट में यहां चिराग उपेंद्र कुशवाहा पर भारी पड़ गए। महुआ सीट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा के नाराज होने की वजह पार्टी से ज्यादा पर्सनल बताई जा रही है। सोर्सेज की माने तो उपेंद्र कुशवाहा महुआ सीट से अपने बेटे दीपक प्रकाश कुशवाहा को उम्मीदवार बनाना चाहते थे और सासाराम सीट से पत्नी स्नेहलता की उम्मीदवारी के लिए जोर लगा रहे थे। लेकिन शाह के साथ मीटिंग के बाद बाजी चिराग के ही हाथ लग गई। महुआ सीट को लेकर जेडीयू में भी बवाल मचा है। 2020 में दूसरे नंबर पर रही जेडीयू की आसमा परवीन के समर्थक उनके लिए सीट की मांग कर रहे हैं। महुआ को लेकर जेडीयू के कार्यकर्ता भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सीएम आवास के बाहर जेडीयू के ये कार्यकर्ता महुआ सीट पर आसमा परवीन की दावेदारी ठोक रहे हैं। आसमा परवीन को 58,800 वोट है 2020 के चुनाव में, मात्र 3780 वोट से हारी थी। लास्ट तक नीतीश जी बोल दिए थे 2020 में ही कि हम तुम्हें फिर 2025 में चुनाव लड़ाएंगे। नीतीश जी टिकट कंफर्म कर दिए थे, लेकिन संजय झा और ललन सिंह दिल्ली जाकर खेला बेला किए हैं। जेडीयू की तरफ से आसमा परवीन के जो समर्थक है वो आ गए हैं। किसके लिए आप? हम लोग आए आसमा मैडम को टिकट के लिए। आसमा मैडम को टिकट दिया जाए। तो चिराग पासवान कह रहे हैं हमको मिले, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं मुझे मिले। नहीं, हम लोग को जदयू का टिकट चाहिए। सारा महिला लोग जदयू को, जब नीतीश हमको लोग जदयू का मैडम को जदयू से टिकट दिया जाए।
एनडीए में तनातनी सिर्फ चिराग और नीतीश के बीच और चिराग और कुशवाहा के बीच ही नहीं है, बल्कि सीट को लेकर झगड़ा मांझी और चिराग के बीच में भी है। सीट शेयरिंग फार्मूले के तहत मांझी की पार्टी को 6 सीट मिली हैं, जिस पर उन्होंने उम्मीदवार उतार दिए हैं। मगर 2 और सीटों मखदूमपुर और बोधगया सीट पर भी पार्टी प्रत्याशियों को सिंबल देने की घोषणा कर दी गई है। माना जा रहा है कि ये दोनों सीटें आरएलजेपी के खाते में गई हैं। सवाल तो ये है कि जीतन राम मांझी फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोधगया से पर्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ और मखदूमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी के स्टेप से सहमत होते हुए हम भी 2 जगह अपना सिंबल दे रहे हैं। मांझी जितनी सीट मांग रहे थे उनको नहीं मिली। उपेंद्र कुशवाहा को भी जो दिया गया वो लेना पड़ा। बीजेपी जेडीयू को भी सीटों का एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। प्रेशर पॉलिटिक्स का फायदा चिराग ने उठाया। मांझी ऐसा क्यों कर रहे हैं, कहां मैसेज दे रहे हैं, समझना मुश्किल नहीं है। बड़े हिस्सेदारों बीजेपी और जेडीयू में भी चुनाव से पहले कश्मकश जारी है। यहां भी विवाद से बचने के लिए एडजस्टमेंट चल रहा है। तारापुर से सम्राट चौधरी को बीजेपी ने टिकट दिया है। तारापुर सीट के बदले जेडीयू से बीजेपी को डील करनी पड़ी है। बदले में बीजेपी को कहलगांव सीट जेडीयू को देनी पड़ी। पिछले चुनाव में यहां कमल खिला था। बीजेपी के पवन यादव ने कांग्रेस के दिग्गज नेता सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद को हराकर पहली बार कहलगांव में बीजेपी को जीत दिलाई थी, लेकिन इस बार ये सीट जेडीयू को देनी पड़ी। इसके बदले में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को तारापुर सीट पर चुनाव लड़ाया जा रहा है, जिसको लेकर जेडीयू में नाराजगी थी। वहीं जेडीयू इस बार शुभानंद मुकेश को मैदान में उतार रही है, जो कहलगांव सीट से 9 बार चुनाव जीत चुके हैं। कांग्रेस नेता सदानंद सिंह के बेटे हैं और पिछला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे और बीजेपी से हार गए थे। विपक्षी ये सवाल भी उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार बड़े नाराज। बात करते हैं जो जादू टोना करा रहा है। किस विपक्ष की बात कर रहे हैं? जो विपक्ष आज तक सीट शेयरिंग सही तरीके से नहीं कर पाया, जो विपक्ष आज तक उम्मीदवार का घोषणा करके लिफाफा घोषणा नहीं किया और लिफाफा वापस ले रहा है, जिस विपक्ष के पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है, उस विपक्ष की बात क्यों एनडीए में कर रहे हैं? हमें अपने सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ने दीजिए। हम नकारात्मक में पड़ना नहीं चाहते। दिलीप जायसवाल के चुटकी लेने के पीछे की वजह भी है, क्योंकि एनडीए में तो कुछ सीटों पर ही तनातनी दिख रही है। उसके बाद भी लगातार यहां पर कैंडिडेट की घोषणाएं हो रही हैं, जिसमें बीजेपी अपने घटक दलों में सबसे आगे है। आज बीजेपी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी आ गई। इस लिस्ट में 12 नाम है। अब तक बीजेपी कुल 83 सीटों पर कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर चुकी है। आज जो दूसरी लिस्ट आई उसमें सबसे पहला नाम मैथिली ठाकुर का है। मैथिली बिहार में सबसे कम उम्र की उम्मीदवार हैं। उन्होंने कल ही बीजेपी ज्वाइन की थी और बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को अलीनगर सीट से टिकट दे दिया है। मैथिली ठाकुर के अलावा छपरा से छोटी कुमारी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। फॉर्मर आईपीएस आनंद मिश्रा बक्सर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, जबकि मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार को उतारा गया है। टिकट बांटने में ही बीजेपी नहीं, सबसे ज्यादा नॉमिनेशन में भी बीजेपी सबसे आगे है। बीजेपी की करीब 40% कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय सीट से पर्चा भरा। विजय सिन्हा का नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी समेत कई बड़े नेता पहुंचे थे। विकास की एक बयार लगातार बिहार में बह रही है और लोग और अधिक विकास को चाहते हैं। इसीलिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व को और नीतीश जी की सरकार को बिहार में पूरा समर्थन है, ऐसा मैंने पाया है और मैं समझती हूं कि बिहार इसी दिशा में और आगे बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है? महागठबंधन में अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं दिख रही है। तेजस्वी अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं, सब अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं। कांग्रेस वाले अभी तक दिल्ली पटना में मीटिंग ही खेल रहे हैं। पहले फेज में नॉमिनेशन को बस 2 दिन बचे हैं, लेकिन कांग्रेस का आदमी तो अभी तक सिंबल तक भी लेकर नहीं आया है। कुछ पार्ट रह गए थे, उसको हम लोगों ने आज क्लियर कर दिया
और क्लियर करने के बाद हम लोग आगे आज जा रहे हैं पटना हम लोग बात करके सभी सीटों के घोषणा कर लेंगे। आज फाइनल हो जाएगा? करीब आज तो जा ही रहे हैं, आज तो जा ही रहे हैं। लिस्ट बहुत जल्दी आएगा, लिस्टे के लिए तो आए हैं। नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? ठीक है, हम बता देंगे। ये तो बता सर, ये कल या परसों मुकेश सहनी को लेकर क्या राय बनी है कांग्रेस और आरजेडी में, क्या है या सब राय हम लोग संयुक्त रूप से बता देंगे, क्योंकि देखिए अलग अलग पॉइंट से है, हमारे पार्टनर सब है तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एक साथ है। हम लोग चार कितना सिंबल लेकर सब घोषणा एक साथ, सब घोषणा